नमस्कार। तो आइए मेरे साथ यानी कि एक कुर्सी का देखिए दूसरा एपिसोड कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। लगता तो ऐसा है, कभी खुशी कभी गम। तो एक ग्रेट डे फॉर दादाजी, क्योंकि उनके बड़े पोते का जन्मदिन था। घर में खूब चहल-पहल हो रही थी। मैं भी बहुत ही खुश थी कि आज तो खूब मज़े करूँगी, आराम से एंजॉय करूँगी पार्टी। लेकिन देखिए तो सुबह से मेरे ऊपर चढ़कर कोई दीवार पर हैप्पी बर्थडे का पोस्टर लगा रहा है, कोई गुब्बारे लटका रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है। उफ़! मेरी तो कमर और पीठ का बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी मैं चुप। उसके बाद मेरे ऊपर पुराने कुशन कवर, बेडशीट, टेबल क्लॉथ और ना जाने क्या-क्या रखा गया। लगता था मेरी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। शाम तक कहीं जाकर मुझे राहत मिली और उस पर तरह-तरह की किचन से खाने की खुशबू है। वाह! मेरे तो मज़े ही आ रहे थे, क्योंकि मैं किचन के बिल्कुल पास ही थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही शाम हुई बच्चों की धमा-चौकड़ी शुरू। मैं इतनी आरामदायक थी, सुंदर थी और स्वीट थी कि सारे बच्चे सबसे पहले मेरे ऊपर ही चढ़कर बैठ गए और उसके बाद एक के बाद एक करके गुब्बारे भड़ाम, भड़ाम, भड़ाम। उफ़! लगता था मेरी तो शामत फिर से आ गई। और उसके बाद मेरे चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई जब खाने की बहुत सारी चीज़ें आईं और उनके चारों ओर बच्चे ललचाई नज़रों से टूट पड़े। लेकिन मैंने क्या-क्या खाया? समोसे के कोने, समोसे की चटनी, केक की सिर्फ़ क्रीम और शरबत की कुछ बूंदें। मेरा मेकअप बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ईस्टमैन कलर। उसके बाद मैंने क्या देखा, सब बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक पड़ोसियों का लड़का वाओ खूब दबाकर समोसे, रसगुल्ले खा रहा था और जितने वो खा रहा था उतने ही कभी एक जेब में तो कभी दूसरी जेब में रख रहा था। मेरा तो हँस-हँस के लोट-पोट हो जाने का मन कर रहा था। और उसके बाद डांस शुरू हुआ। अरे उसको भई डांस का भी बहुत शौक था। गाना कभी बज रहा था, बार-बार दिन ये आए और कभी हम भी अगर बच्चे होते, और उस गबड़ू से लड़के को डांस करने का बहुत शौक था। तो देखिए जैसे-जैसे डांस कर रहा था, रसगुल्ले का शीरा नीचे-नीचे, जैसे-जैसे तेज़ डांस कर रहा था, सारा शीरा धीरे-धीरे फर्श पर। तभी दादी जी ने उसे देखा तो उसके पास जाकर बोली, बेटे, अगर तुम्हें कुछ आ रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दादी जी, जांच करने के चक्कर में मैं भूल ही गया था। अच्छा तो ये तो बताओ, तुमने पॉकेट में कैसे किया? और ये सुनते ही वह अपने घर भाग गया। दादी जी पीछे से कहती रह गई, बेटे अपनी मम्मी पापा के लिए तो ले जाओ कुछ। और मैं तो बहुत ही अंदर खिलखिलाकर हंस रही थी। और जब सबको असलियत का पता चला तो सबके कदम हंसते-हंसते वहीं रुक गए, क्योंकि सबके जूते और चप्पल शीरे में चिपक रहे थे और उठ ही नहीं रहे थे। मैंने तो पोते के जन्मदिन पर खूब मज़े लिए, खूब खाया पिया भी, जो भी मेरे ऊपर रखा गया। फिर उसके बाद सबने मिलकर कमरा साफ़ किया और मुझे भी, और फिर थक कर सब सो गए और मैं भी। सुबह मुलाकात होगी एक नए दिन और नई बात के साथ। अपने चाहने वालों का और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय।